रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारे लोग खम्भों पे टंग जाते हैं, मर जाते हैं, 7-7, 8-8 घंटे उनको उठाने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में जब भर्ती हो तो घर वाले भी छोड़ देते हैं, इससे अच्छा तो मर जाता। सर जी, परेशानी तो अनेक प्रकार की जाती है, हम लोगों का कुल मिला के शोषण किया जाता है। सागर में आगामी दिनों में बिजली व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा सकती है। सागर अंधेरे में भी डूब सकता है। इसकी वजह है बिजली के संविदा और आउटसोर्स कर्मियों की हड़ताल करना। बीते 3 दिनों से सागर शहर के 3 मड़िया पर ये सभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, जो अनिश्चितकालीन समय के लिए है। इसमें सागर जिले भर के संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी शामिल हैं। वहीं बिजली कर्मियों की हड़ताल करने की वजह से बिजली मेंटेनेंस समेत अन्य कई सारे काम प्रभावित हो रहे हैं। अगर जल्द ही इनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता तो ऐसे में आने वाले दिनों में बिजली की समस्या गहरा सकती है, क्योंकि छोटे मोटे कामों से लेकर बाकी सभी कामों के लिए इन लोगों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। इनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। पहली संविदा नियमितीकरण और दूसरी आउटसोर्स का संविलियन समेत वेतन वृद्धि शामिल है। आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि नियम के मुताबिक 5 साल में वेतन वृद्धि होनी थी, जो 7 साल बीते जाने के बाद भी नहीं हुई है। लगातार अलग अलग माध्यमों से सरकार को बता रहे हैं, लेकिन ध्यान नहीं दिया जा रहा। जनप्रतिनिधि भी इस पर कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इतनी कम तनख्वाह में भी कर्मचारी जान जोखिम में डालकर काम करते हैं। इसके अलावा बताया गया कि यूनाइटेड फॉर्म पावर एम्प्लॉयजेशन इंजीनियर, जिसमें बड़े लेवल के अधिकारी हैं, ये भी कल से हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसे में समस्या गहरा सकती है। साथ ही कहा गया कि लगातार कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। ठेकेदार कम पेमेंट देता है। नमस्कार साथियों, मैं अमित गुप्ता हूं, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन प्रदेश सह सचिव। हमारी ये प्रदेश स्तरीय आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारी 2 प्रमुख मांगे हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन एवं जो संवैधानिक रूप से प्रत्येक 5 वर्ष में हमारा वेतन वृद्धि रिवाइज होनी चाहिए, परंतु 7 वर्ष होने के बाद भी मध्य प्रदेश मजदूर अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जो प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए, पर 7 साल के बाद भी यह सरकार नहीं कर रही है। उस वेतन को रिवाइज किया जाए। साथ ही हमारे संविदा जो साथी अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं, इनका नियमितीकरण किया जाए। इसकी लगभग 102 दिन से हम लगातार पत्राचार के माध्यम से सरकार को समझा रहे हैं, सुना रहे हैं। प्रत्येक विधायक सबके घर गए, गिड़गिड़ाए, मुख्यमंत्री महोदय के पास गए, परंतु कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप लोग यहाँ पर 3 दिन से बैठे हैं, कोई आया प्रशासन से, सरकार के नुमाइंदे कोई आए हैं? सरकार प्रशासन से हमारे पास कोई नहीं आया है, ना ही हमारे भूपेंद्र सिंह जी आए हैं, ना ही हमारे भार्गव जी आए हैं। हम एक लंबे समय से हैं और ये हमारी जो लड़ाई है, यह एक कर्मचारी की लड़ाई है, हमारे प्रिय मामा जी और उनके भांजों की लड़ाई है। हम इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे मामा जी आएँ और हमारे बारे में सुने, परंतु हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं। इस 7,000-8,000 की तनख्वाह में हमारे लोग खम्भों पे टंग जाते हैं, मर जाते हैं, 7-7, 8-8 घंटे उनको उठाने वाला कोई नहीं है। अस्पताल में जब भर्ती हो तो घर वाले भी छोड़ देते हैं, इससे अच्छा तो मर जाता। ऐसी बातें हो जाती हैं, परंतु इस अल्प वेतन में भी हमारी कोई सुन नहीं रहा। उसी में हमारे प्रिय मामा जी न जाने क्यों फलाना सोच, ढिमका सोच और न जाने क्या क्या कह के हमें अपमानित कर रहे हैं। तो अब ऐसे में क्या करेंगे आप लोग? यह आंदोलन हमारा निरंतर जारी है और हमारे रेगुलर कर्मचारियों का इसमें समर्थन हमें कल प्राप्त हुआ है। और यदि आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे संदर्भ में निर्णय नहीं लेते तो हमारे साथ जो रेगुलर कर्मचारी सेक्टर है, यूनाइटेड फोरम पावर एम्प्लॉयज इंजीनियर, ऐसी साहब, सी साहब वाला जो बड़ा इंजीनियर जो दल है, ये भी कल से हमारे साथ हड़ताल में शामिल हो जाएंगे। फिर पूरे प्रदेश की जो विद्युत व्यवस्था अभी तो थोड़ी बहुत चरमराई, पूरी चरमाई है, कल पूर्ण रूप से अंधकार में डूबने की संभावना है, कोई नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? शुभम शुक्ला। शुभम, कब से काम कर रहे हैं आप? सर 3 साल से। 3 साल हो गए जी। क्या परेशानियां जा रही है? सर जी, परेशानी तो अनेक प्रकार की जाती है, हम लोगों का कुल मिला के शोषण किया जाता है। जो सरकारी विभाग जो हम लोगों को पेमेंट कम मिलती है, और जैसे कि सरकार द्वारा टेंडर दिया जाता है, जो ठेकेदार होते हैं, हमारी पेमेंट जैसे कि मान के चलो 18-19 है, और हम लोगों को ठेकेदारों के माध्यम से हम लोगों के खाते में 8,000-6,000 ऐसी ही पेमेंट पहुँचती है। क्या नाम है? शशि कुमार कुर्मी।
शशि जी, आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, आउटसोर्स कर्मचारी हैं, कब से काम कर रहे हैं, क्या परेशानी आप लोगों को जा रही है? सर मेरे को 14 साल हो गए लगभग, लेकिन यहाँ पर वही काम होता है, सब लोग परेशान रहते हैं। रात के 12 बजे भी परेशान रहते, पानी में भी हर लोग लड़के काम करते हैं। और कोई भी लाइनमैन को सरकारी कर्मचारी 90% कोई भी पोल पर काम नहीं करता, आउटसोर्स के ही दम पर काम होता है। अगर उनको कोई घटना हो जाती तो लिखित में सर लोग यही बोलते हैं कि उनको आपको आदेश नहीं है, लेकिन वो लड़के करते हैं और कई घटनाएं हुई हैं और कई लड़कों की जान भी गई है, लेकिन उसमें कोई नहीं होता और ना कोई सरकार सुन रही है। मामा जी से कई बार सब लोगों ने बोला है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर हैं, आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई किसी पर। हम लोग ये चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को विभागीय सम्मेलन किया जाए और जो सरकारी थोड़ी वस्तु अभी है, जैसे भाई बोलते हैं कि बजट नहीं है, जितनी तनख्वाह है उतने में कर दो, लेकिन हम लोग को सम्मेलन करो। अभी पहली मांग हम लोग की यही है। हम आउटसोर्स कर्मचारियों का जो धरना प्रदर्शन काम बंद हड़ताल चल रही है, उसका जो मुख्य मकसद है कि हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण किया जाए और आउटसोर्स जो कर्मचारी है उनका विभाग में सम्मिलियन किया जाए, समान कार्य समान वेतन लागू किया जाए। हम लोगों की यही मांग है कि जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं वो अपनी जितना रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है उससे ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो हमारी यही मांग है कि हम लोगों को भी विभाग में सम्मिलियन किया जाए, हम लोगों को भी ऑफिस की जो विभाग कंपनी है उसकी तरफ से तनख्वाह दी जाए, ना कि ठेका पद्धति से हम लोगों को तनख्वाह दी जाए। कितने कर्मचारी हैं जिले में? हम लोग जिले में लगभग 1200 कर्मचारी हैं और पूरे प्रदेश में लगभग हम लोग 28,000 कर्मचारी। रोहित मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सभी कंपनियों के मोबाइल, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, मिक्सी, सभी प्रकार की मोबाइल एसेसरीज एवं इलेक्ट्रॉनिक आइटमों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। हमारा पता है रामप्याऊ के पास, बड़ा बाजार, सागर। फोन नंबर है 9009205959 8818158881।